हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ आईओटी का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था कि आप लोगों को आईओटी के बारे में मैं आप लोग को चैप्टर वाइज एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने मेरा ये थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा आईओटी के बारे में, अबाउट आईओटी इंट्रोडक्शन। आईओटी का इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसमें आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये नाम से ही क्लियर है, इस पर 3 वर्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स यानी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपको अगर इंटरनेट से जोड़ना है, इंटरनेट से जोड़कर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक करना है, तो कैसे करेंगे उसको हम आईओटी के अंडर में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक कोट लिखा हूँ, यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विथ इन हिमसेल्फ। आप जो है किसी को भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, आप खाली उसको अपने आप को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। इसको फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। तो चलिए मैं अपने आगे नेक्स्ट आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करने का कोशिश करता हूँ कि आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आईओटी होता क्या है। तो आईओटी क्या है? आईओटी मीन्स व्हेन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेट रेदर देन पीपल। माने आईओटी का मतलब है कि जिसमें आप डिफरेंट डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीपल आजकल ऐसे ही सेल्फिश हो गए हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन हम पीपल को कनेक्ट नहीं करके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ आईओटी, जब आईओटी इन्वेंशन नहीं हुआ था, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम में 2 तरह के कम्युनिकेशन होते थे। जैसे कि एक कम्युनिकेशन होता था ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन माने एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, तो उस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया ह्यूमन टू ह्यूमन। और एक होता था ह्यूमन टू डिवाइस। जैसे कि आप अभी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो एक इंसान ही होता है ना, ऐसा तो नहीं कि गाय बैल जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं। इंसान एक डिवाइस को चलाता है, जैसे ऑन ऑफ करता है, बटन दबाता है। जैसे आपको सेल्फी लेना है तो सेल्फी निकालने के लिए कैमरा को क्लिक करना पड़ता है, कैसे कैमरा खोल दो ऐसे देखो फिर हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी पहले जब आईओटी डेवलप नहीं हुआ था तो ये 2 तरह के कम्युनिकेशन थे। इसके बाद जब आईओटी डेवलप हुआ तब उसमें एक तीसरा कम्युनिकेशन आया, बट द इन्वेंशन ऑफ आईओटी मेड पॉसिबल टू इस्टेब्लिश मशीन टू मशीन, जिसमें एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करेगा। यहाँ कम्युनिकेट करने का मतलब है कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना इंसान के कुछ किए मशीन टू मशीन कनेक्शंस इस्टेब्लिश होंगे, जिसके थ्रू से वो लोग डिफरेंट टाइप के वर्क कर पाएंगे। जैसे कि अब तीसरा हो गया आपका मशीन टू मशीन। पहला था मशीन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन और मशीन टू मशीन, जिसमें एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्ट होगा। तो ज इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी जो है डिफरेंट टाइप के ह्यूमन वैल्यूज के लेके कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आप मेरे वीडियो में, तो पहला जो है डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, फिर डाटा सेंसिंग करेंगे, फिर कम्युनिकेशन होगा, फिर डाटा एनालाइज होगा, फिर डाटा का वैल्यू निकलेगा, फिर ह्यूमन वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से एक सिस्टम्स बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, डिवाइस कनेक्शन माने जैसे कि मान लो मैं एक गेट बनाया, स्मार्ट गेट, जिसमें कि कोई आदमी आए तो ऑटोमेटिक खुले, वो गेट खोलना ना पड़े, ठीक है, कोई उसको बिना टच करे वहाँ पे खड़े हो जाए। जैसे अगर आप लोग मॉल वगैरह गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे एक कांच का डोर रहता है, वहाँ पे हम खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक डोर खुलता है। या स्मार्ट बसेस वगैरह यूज करे होंगे तो वो गेट ऑटोमेटिक खुलता है। तो वो कैसे खुलता है, कैसे उसको पता चलता है कि ये जो फलाना है ये आ गया है आपके सामने? तो उसमें क्या होता है, उस पर डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो पहले है उसके लिए फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होता है, ठीक है, और एक इंटरनेट इंटेलिजेंस चाहिए होता है, यानी उसके प्रोग्रामिंग करना कि यहाँ पे कोई अगर इंटरफेरेंस हो तो आए। इसके लिए सेंसर्स वगैरह लगते हैं। फिर क्या करता है, डाटा सेंसिंग। डाटा सेंसिंग यानी डाटा को सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद वो डाटा आपके डिफरेंट डिवाइसेस पे जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। फिर डाटा एनालिसिस होगा कि कौन सा टाइप का एक्टिविटी हुआ है। डाटा एनालिसिस के बाद डाटा का एक वैल्यू निकलेगा कि अच्छा गेट को खोलना है नहीं खोलना है। फिर ह्यूमन उसको मैनेज करेगा या विदाउट ह्यूमन इंटरफेस के भी वो डायरेक्ट ओपन होगा। तो ये टेक्नोलॉजी। फिर अगर मैं बात करूँ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो है अबाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन
machines का डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. इट सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड यूजर नॉन आईपी प्रोटोकॉल, जिसमें यूजर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. डाटा कैन बी स्टोर लोकली, इस पर डाटा जो है लोकली स्टोर होंगे. इट मोस्ट हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, और ये जो है हार्डवेयर, इसके लिए हार्डवेयर डिवाइसेस का जरूरत पड़ेगा. क्या क्या डिवाइसेस जरूरत पड़ेंगे मैं अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में बताते चलूंगा एक एक करके. डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड थ्रू मोबाइल और अदर नेटवर्क. डिवाइसेस जो है उसमें मोबाइल या फिर इंटरनेट के थ्रू से कनेक्टेड रहेंगे. फिर नेक्स्ट में देखते हैं आईओटी. अब आईओटी के डिफरेंट टाइप्स हैं. इसमें मैं कुछ टाइप्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ. जैसे एक मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें वेब ऑफ थिंग्स के बारे में. वेब ऑफ थिंग्स यानी उसका शॉर्ट फॉर्म होता है WOT. WOT क्या होता है? वेब ऑफ थिंग्स इज ए कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स ए फ्यूचर वेयर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आर फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ वेब, यानी जिसमें इंटरनेट में ऑल टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, इंटीग्रेटेड करने का फैसिलिटी को हम WOT बोलते हैं. द रिक्वायरमेंट फॉर WOT इज फॉर द थिंग्स टू हैव एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम दैट एनेबल कम्युनिकेशन विद द वेब, यानी जिसमें इंटरनेट के थ्रू से कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू से, वो है आपका वेब ऑफ थिंग्स WOT. जैसे कि देखिए इसमें एवरीथिंग इज कनेक्टेड, जिसमें आपके घर के सारे चीज़ें कनेक्टेड रहेंगे. आपका कार कनेक्टेड रहेगा, आपके टीवी कनेक्टेड रहेंगे, आपके बसेस, आपके सारे चीज़ें जिसमें कनेक्टेड रहेंगे वो एवरीथिंग कनेक्टेड रहेगा. वो WOT में पॉसिबल है. या फिर IoT में हम क्या क्या चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट व्हीकल्स, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट फ्रेमिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक, स्मार्ट इंडस्ट्रीज, स्मार्ट होम्स. इन सब चीज़ के बारे में मैं आगे आप लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा. फिर इसके बाद है नेक्स्ट IIoT, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IIoT. द IIoT इज यूज ऑफ IoT टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग. अभी के डेट में देखते होंगे कि जितने भी आपके कार्स हो गए, मोबाइल्स हो गया, आपके घर हो गए, या आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, फैंस हो गए, इन सबको कोई इंसान तो नहीं है कि ऐसे पत्थर में छीनी लेके ठोक ठोक के बनाता है. उसके लिए क्या है, फुल्ली इंटीग्रेटेड रोबोट्स होते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम फिट रहता है कि आपको ये इस जगह को ऐसे बनाना है. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखे होंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स वगैरह होते हैं जो बनता है, ठीक है, वो सारे IIoT के अंडर में आते हैं. IIoT इनकॉर्पोरेट मशीन लर्निंग, बिग डाटा टेक्नोलॉजी. इसका एक अलग से कोर्स होता है जिसमें आप सीखते हैं मशीन लर्निंग क्या है, जिसमें मशीन आपको ऑब्जर्व करके सीखेगा. और बिग डाटा टेक्नोलॉजी कंट्रोल द सेंसर डाटा. सेंसर डाटा को ये सारे कंट्रोल करते हैं. M2M कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दैट हैव एक्सटेंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स फॉर ईयर. ये सारे टेक्नोलॉजी जो है बिग डाटा टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग जो है डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल वर्क को करते हैं. ये मशीन लर्निंग क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा. फिर इसके बाद जो है स्मार्ट या IoT का अगर देखें तो ये एक मैं आप लोग को डायग्राम दिया हूँ, जिसमें IoT का एक क्लाउड एंड सर्विस प्लेटफॉर्म होता है, जिसपे आपके डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, जिसपे एक ही नेटवर्क पे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. फिर नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, जिसपे IoE ब्रिंग्स टुगेदर पीपल्स, जिसमें लोगों को पास में लाएंगे. प्रोसेस मैनेज द वे पीपल डाटा एंड थिंग्स वर्क टुगेदर, कैसे आप डाटा को कर पाएंगे. स्टिल ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस टू मेक नेटवर्क कनेक्शन मोर रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल देन इवन बिफोर टर्निंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्शन दैट क्रिएट न्यू कैपेबिलिटी, जिसमें आप नेटवर्क के थ्रू से न्यू कैपेबिलिटी इनबिल्ड कर पाएंगे. इसमें रिचर एक्सपीरियंस, न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, इंडिविजुअल एंड कंट्रीज. ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें यानी नाम से ही क्लियर है, देखिए इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हर चीज़ों में इंटरनेट का कनेक्शन होगा, जिसपे आप फुल्ली ऑटोमेटिक हर एक चीज़ हो जाएगा इन फ्यूचर में. अभी भी हो रहा है धीरे धीरे, तो ये IoT के थ्रू से हो रहा है. अब चलिए IoT का और बेसिक थोड़ा सा बताता हूँ. IoT इज अबाउट सेंसर ऑटोमेशन एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म, जिसमें आप IoT में दो चीज़ों का यूज होगा, एक होगा सेंसर, एक होगा इंटरनेट. इंटरनेट और सेंसर का बहुत ज़रूरत होगा. इट सपोर्ट क्लाउड कम्युनिकेशन. क्लाउड कम्युनिकेशन यानी जैसे इंटरनेट में एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें आपकी डाटा आपके क्लाउड में होता है. क्लाउड यानी ऐसे रैंडम होता है, कोई फिजिकल उसका स्टेशन नहीं होता है, सर्वर में होता है. तो वो क्लाउड कम्युनिकेशन यूजर IP नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल इज द कम्युनिकेशन इज मल्टी पॉइंट, जिसपे IP नेटवर्क का यूज होगा और डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल, जिसमें आप प्रॉपर मशीन्स को कैसे कनेक्ट करेंगे. डिवाइस रिले ऑन इंटरनेट कनेक्शन, इस पर डिवाइस रिले भी लगेंगे. डाटा कैन बी स्टोर लोकली, ऑल्सो इज
इन क्लाउड, लोकली भी स्टोर कर सकते हैं और क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड एक ऐसा प्लेस है जो फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं रहेगा लेकिन इंटरनेट में रहता है, जिसमें सारे डाटा, जैसे आप फेसबुक पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो जो चीज़ें दिखता है आपको वो आपके मोबाइल में थोड़ी ना स्टोर रहता है, वो तो क्लाउड में रहता है। आप कोई भी डिवाइस में लॉगिन करिए वो आपके पिक्चर्स दिखते हैं, अगर मोबाइल में ही होता तो आपके मोबाइल में ही दिखते। तो ऐसा ये क्लाउड सिस्टम होता है। द IoT इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। IoT में हम दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों टेक्नोलॉजी, किस तरह से आप एक जो है फुल्ली ऑटोमेटिक कोई डिवाइसेस बना पाएंगे। मेनी यूजर कैन एक्सेस एट वन टाइम ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू से इसमें आप बहुत सारे लोग इसको एक टाइम में एक्सेस कर पाएंगे। डाटा डिलीवरी डिपेंड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, डाटा डिलीवरी जो है इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो करेगा, वर्क करेगा, जितना फास्ट इंटरनेट रहेगा उतना फास्ट वर्क करेगा। द विजन ऑफ IoT इज टू यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट द थिंग्स एनी टाइम एनी प्लेस फॉर एनीथिंग। इस पे जो है IoT का विजन होता है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को ऐड करना और सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करना किसी भी काम के लिए और एनी टाइम, कोई भी समय के लिए, कोई भी प्लेस के लिए और कोई भी थिंग्स के लिए आपको कनेक्ट करना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना। और IoT जो वर्ड्स है, इट वाज फर्स्ट डेवलप इन 1999, जिसको केविन एस्टन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1990 में इसको केविन एस्टन नाम का व्यक्ति जो है एक IoT का फर्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द ऑटो ID सेंटर एट MIT, और जो है ऑटो ID सेंटर MIT के संस्थापक हैं जिन्होंने एक IoT डिवाइसेस फर्स्ट टाइम बनाया था। ये एक डोमेस्टिक लाइफ का एक जो है डेली लाइफ के जो हमारे यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया ये फैक्ट्रीज में जो यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में यूज होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में यूज होता है, लॉजिस्टिक्स में यूज होता है, डिजिटल अप्लायंस जो घर के AC, फ्रिज, कूलर, रोबोट्स में यूज होता है, कंप्यूटर स्मार्टफोन्स में यूज होता है, रेल रोड में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, फोटो वोल्टिक्स में यूज होता है, पंप्स में यूज होते हैं, एविएशन में यूज होता है, शिप्स में यूज होता है। डिफरेंट हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अभी के डेट में IoT टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, भले ही आपको पता हो या पता ना हो, लेकिन सभी में डिवाइसेस होता है। ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें सेंसर है, जिसमें स्मार्ट वर्ड का यूज हो रहा है, वो एक IoT बेस्ड डिवाइस है। अब IoT के क्या क्या एडवांटेज है, चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें आप जो है सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, इसमें आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक जो है कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऑटोमेशन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, जैसे कि आपका एक घर है जिसको आप IoT बेस्ड बना रहे हैं, तो उसमें आप स्मार्ट LED, जैसे सिंगल ऐसे चुटकी बजाए और लाइट बंद हो गया, चुटकी बजाए लाइट ऑन हो गया। जैसे कि आप एक सिस्टम सेट किए कि आपके रूम में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है 40 के ऊपर गया तो फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाए, 40 के नीचे रहे तो फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाए। या फिर एक ऐसा डिवाइस लगाया जैसे कि चिमनी वगैरह देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, जैसे हाथ मूवमेंट करने से ऑन हो जाए, हाथ मूवमेंट करने से ऑफ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक, जिसमें आपको कुछ भी अपना इफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, जिसमें वो फुल्ली ऑटोमेटिकली खुद से खुद काम करेगा। मिनिमाइजिंग ह्यूमन इफर्ट, ह्यूमन को उतना काम नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचाएगा, सेव टाइम, क्योंकि आपको कुछ इंटरेक्शन नहीं करना है, खुद मशीन ही आपके लिए सब चीज़ करेगा। यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग, ये जो है आप ये मशीन लगा के डिफरेंट टाइप के मॉनिटरिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक आपके घर के चारों तरफ एक बेल लगा दिया, कोई भी व्यक्ति 5 मीटर के रेडियस में आए तो अलार्म बजे, तो आप इजीली जान पाओगे कि कोई आएगा आपके घर में, तो अच्छा कोई आने वाला है करके। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सिक्योरिटी, आप अगर समझ रहे हैं कि IoT एकदम सिक्योर है तो ऐसा नहीं है, ये हैक वगैरह हो सकता है, इसके थ्रू से आपके सारे घर का जो कंट्रोल से किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इस पर आपके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक आप सब चीज़ लगा दीजिए, सभी चीज़ को अगर ऑटोमेटिक लगा दीजिए तो लोगों को जॉब कहाँ से देंगे? फिर अगर गेट ऑटोमेटिक लगा दिए कि कोई आए तो गेट खुले, कोई चले आए तो गेट बंद हो जाए, तो फिर चौकीदार का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिकली सभी चीज़ को लगा दीजिए, जैसे लाइट वगैरह लगा दीजिए, तो बहुत सारे काम है, जैसे कि गाड़ीज वगैरह हो गया तो ड्राइवर्स कहाँ से मिलेंगे? तो इस तरह से हर एक चीज़ को अगर ऑटोमेटिक करेंगे, अभी कंपनीज में जितने फुल्ली ऑटोमेटिक हो रहा है IoT बेस्ड, तो लोग बेरोजगार होंगे, फिर करेंगे क्या? तो ये एक समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर डिपेंडेबिलिटी मतलब क्या है? उसके ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ेगा मशीन के ऊपर। अगर इंटरनेट सर्वर प्रॉब्लम हो गया तो फिर कोई भी डिवाइसेस काम नहीं करेगा, तो एक डिपेंडेबल है, वो नहीं करेगा तो और कोई नहीं कर पाएगा। फिर बिकॉमिंग लेजी, अगर सभी चीज़ आपको बैठे उठाया मिले तो लेजी तो होना ही है, इसमें आप इजीली लेजी हो जाएंगे। अगर आप जैसे कि एक स्मार्ट डिवाइस बनाए, पानी गर्म करने का स्मार्ट डिवाइस बनाए कि आप उस पर सिस्टम करें कि वो जो है पानी अगर उबलना चालू हो जाए तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? आप चालू करके चले जाएंगे कहीं भी, ऑटोमेटिक वो पानी बंद हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं रहेगा तो गर्म होकर उबल के मशीन भी फट सकता है, तो ये आपको लेजी बनाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कनेक्टिविटी, सभी चीज़ें इसमें कनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज इस पे मिलता है। हेट्रोजेनिसिटी, मल्टीपल डिफरेंट वर्क है, जैसे एक वॉशिंग मशीन, एक लाइट, एक फैन, एक टीवी, सबको आप एक मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं। इंटरप्रोबेबिलिटी मतलब एक दूसरे से वो डाटा शेयरिंग का काम कर सकते हैं। डायनामिक चेंजेस, इस पर रैंडम वो नया डाटा को चेंजेसमेंट करते रहेगा। इनोमरस स्केल, लार्ज स्केल पे इस पे डाटा प्रोसेसिंग का काम होगा।
और सेफ्टी। तो इतने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर IoT एप्लीकेशंस की IoT को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी के डेट पे, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके मैं इन सारे चीज़ों को दिखाता हूँ। तो पहले आपका होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में आप जो है ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम लगाने के लिए, आप जो है टीवी और स्पीकर्स को फुल्ली ऑटोमेटिक, अभी स्मार्ट डिवाइसेस मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, आप बोलेंगे तो चलता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कैमरा जो फुल्ली ऑटोमेटिक, जिधर आप मूवमेंट करेगा कोई कैमरा उधर ही मूवमेंट होगा, कुछ हुआ तो फिर अलार्म बजाएगा। फिर आपका ब्लाइंड्स जो कर्टन्स वगैरह हो गया, पर्दा वगैरह हो गया, वो फुल्ली ऑटोमेटिक, सन का धूप आया तो क्लोज हो जाएगा, नहीं आया तो ओपन हो जाएगा। फिर थर्मोस्टेट जिसमें टेम्परेचर बताएगा कितना टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पे कोई काम एक्टिव करेंगे, जैसे मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर हो या 30 डिग्री टेम्परेचर हो, जितना आप सेट करेंगे उस पर जितना AC चालू हो AC बंद हो। लाइट का सिंगल स्विच ऑटोमेटिक, अगर डिम हुआ तो लाइट जैसे ऑटोमेटिक, जैसे आप लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते भी होंगे, इवनिंग होता है तो ऑटोमेटिक जल जाता है। तो ये IoT बेस पे है। डिफरेंट टाइप के अप्लायंस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इरिगेशन, जो पंपिंग अगर प्लांट वगैरह है, गार्डनिंग वगैरह की है तो उस पर ऑटोमेटिक ड्राइव हुआ तो पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। तो आपके एक तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, उस पर सेंसर लगे रहेगा, सारा चीज़ें वो करेगा। आपको बस एक कमांड लगाना है अपने मोबाइल से, एक बटन दबाना है, सोए सारा काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट वाटर सिस्टम। IoT का यूज करके स्मार्ट वाटर सिस्टम बना सकते हैं। इस तरह से ये सेंसर है, सेंस करेगा कि वाटर टैंक खाली है कि भरा हुआ है। फिर इस पर एक कंट्रोलर लगेगा, इस तरह से आर्डिनो बोर्ड बोलते हैं इसको, CPU बोलते हैं, ये कंट्रोलर। फिर ये क्लाउड या सर्वर से कनेक्टेड रहेगा, जहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, आपके मोबाइल से ऑर्डर मिलेगा, उसको मोबाइल से ऑन करेंगे, यहाँ से जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर से सेंसर में जाएगा, अगर फिल रहेगा या खाली रहेगा तो वो पानी का मोटर चालू कर देगा, या ये डाटाबेस पे पूरा आपके मशीन पे सारा चीज़ें स्टोर रहेगा। फिर पता चलेगा, मशीन लर्निंग एक बार हो गया कि जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ पानी खाली होने से आप बटन चालू कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद मशीन खुद से सीख के ऑटोमेटिकली वो खाली होने से चालू कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट में स्मार्ट वाटर सिस्टम, जो बोला मैं अभी जस्ट, स्मार्ट वाटर सिस्टम में आप जो है वाटर कंज्यूमशन रिज्यूम कर सकते हैं। जो वेस्ट होता है, बटन चालू करके हम घूमते रहते हैं, पानी इधर चल रहा है, वो वाटर का वेस्टेज नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, बिलिंग जो है कम आएगा, क्योंकि कम चलेगा कम बिलिंग आएगा, तो हमारा प्रेशर कंज्यूमशन मैनेज कर सकते हैं। फिर रिकैप्चर रेवेन्यू, आपका मनी इस पर सेविंग कर सकते हैं। फिर है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में हम जो है आपके डिफरेंट टाइप के नेटवर्क, डिफरेंट टाइप के सिग्नल फुल्ली ऑटोमेटिक बना दिए कि कोई आए तो ऑटोमेटिक सिग्नल बंद हो जाए, या कहीं पे ट्रैफिक वगैरह है, ट्रैफिक जो है अभी तो फुल्ली ऑटोमेटिक हो ही गया है। नेविगेशन सिस्टम है जिसपे सेंसर बेस पे आपको कुछ करना नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिक, जैसे सेंसर लगा दिए गाड़ी में, कोई ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के पास में है तो वो ऑटोमेटिक हॉर्न बजना चालू हो जाए, तो ये सेंसर बेस पे है। तो ये भी एक IoT के थ्रू से ही होता है। फिर स्मार्ट सिटीज़ में आपके होम, हेल्थ केयर, एनर्जी, रिटेल, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ों को स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप हमारे उड़ीसा में चल रहा है 5T टेक्नोलॉजी, तो जिसपे स्कूल्स को स्मार्ट बनाया जा रहा है, सभी चीज़ से अपग्रेड किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़ बना के आप जो है पूरे शहर को बना सकते हैं। फिर सोशल लाइफ में हम अपने जैसे स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं, स्मार्ट ग्लासेस यूज करते हैं, स्मार्ट ब्रेसलेट यूज करते हैं, स्मार्ट फिंगर, स्मार्ट रिंग्स, स्मार्ट पैंट, स्मार्ट बेल्ट, स्मार्ट सॉक्स, स्मार्ट शूज़, ब्लूटूथ की ट्रैकर, GPRS, स्मार्ट शर्ट, ये सारे डिवाइसेस जिस पे स्मार्ट बढ़ा गया वो समझ लीजिए IoT डिवाइसेस है। फिर एंटरटेनमेंट के लिए जैसे VFX का देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी हम स्मार्ट IoT सेंसर बेस का यूज करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस चेक करने में कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आप कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, कितना स्टेप चले हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना आपके बॉडी का वाटर लेवल है, कितना ऑक्सीजन लेवल है, इन सारी चीज़ों का एक स्मार्ट डिवाइसेस से ही पता चलता है, जिसमें सेंसर लाइट लगा रहता है ऐसे। फिर हेल्थ एंड फिटनेस में आप स्मार्ट IoT डिवाइसेस का यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर में क्या क्या, जैसे मशीन वगैरह हो गया, ड्रोन से जो है डिफरेंट फील्ड्स का मॉनिटरिंग, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग की कितना उस पर आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कितना यूरिया है, उन्हें कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फॉस्फोरस चाहिए, तो ये सारा चीज़ें, प्लांट्स को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, ये भी वो IoT डिवाइसेस इस तरह से बता सकते हैं। या स्मार्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्मार्ट आप इकोसिस्टम बना सकते हैं, जिसमें अगर कितना सॉइल का फर्टिलाइजेशन है उसको एनालिसिस करने के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए, वाटर कंज्यूमशन कितना चाहिए इसको एनालिसिस करने के लिए हम जो है IoT टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। स्मार्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग माने जिससे हमको डेयरी प्रोडक्ट है हो गया, जैसे मांस के लिए हम कर रहे हैं, एग के लिए जो कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसमें लेइंग के लिए, स्टेशनरी के लिए, फीडिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, तुम्हारे हीट के लिए, मूविंग के लिए, स्टैंडिंग के लिए, इस तरह से एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो अभी कौन से पोजीशन पे है। एक जैसे लीजिए सैटेलाइट कॉलर, इसके थ्रू से हम जान पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा जो लाइव स्टॉक है वो किस तरह से है। फिर नेक्स्ट में स्मार्ट ग्रीन हाउस से हम, ग्रीन हाउस तो जानते ही हैं, जिसपे डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट को उगाया जाता है, मतलब जिसमें आप जो है
टमाटर हो गया, डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि अलग अलग वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो सीजनल नहीं होते हैं। एयर कंडीशनिंग, इरिगेशन डिवाइस, इरिगेशन ट्यूब्स, वेंटिलेशन फैन, एज कंप्यूटिंग, इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं हम। फिर बेनिफिट्स क्या क्या है ग्रीन हाउस के 4 बेनिफिट्स, मेनली आइडियन माइक्रो क्लाइमेट हम इस पे कर सकते हैं, इनहेंस इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंट्रोल इन्फेक्शन एंड अवॉइड डिजीज, प्रिवेंशन थेफ्ट एंड इंप्रूव सिक्योरिटी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। इसमें अगर लाइट ऐसे लगा दिए फुल्ली ऑटोमेटिक, तो अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ज़्यादा अगर उस पर कम हो रहा है तो लाइट जल जाए, कम हो रहा है और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फिर बंद हो जाए, और कम हो रहा है तो जल जाए। इस तरह से डिफरेंट है कि पीएच लेवल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, सब चीज़ों को हम आईओटी के थ्रू से करते हैं, आईओटी के थ्रू से होता है। सप्लाई चेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे हैं, कहाँ पे वेयर हाउस है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म में जोड़ सकते हैं ताकि हमको अपने बिजनेस करने में ईजी हो। फिर अगर आप बात करें लॉजिस्टिक के, जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स है, जिसपे आप पीछे में कैमरा लगा सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं गाड़ी कितना टेम्परेचर है, इस पर जीएस लगा के इसका लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसके टायर में कितना प्रेशर है इसको भी जान सकते हैं। फिर गाड़ी में जो है और इंजन कितना कंडीशन में, कितना राउंड पर मिनट राउंड हो रहा है, फिर फ्रंट कैमरा, इस तरह से आप पूरे अपने गाड़ी को अपने मोबाइल से ही मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी आईओटी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अभी के डेट में आईओटी का जो है न्यूमरस जो है 2014 से या उसके पहले से भी ये जो है अभी इसके यूजेस बढ़े हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है, होम ऑटोमेशन में, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंटरप्राइजेस में कैसे इंक्रीज हुआ है। तो ये एस्टिमेट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन आईओटी डिवाइसेस है डिफरेंट सेक्टर में। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि आईओटी क्या है, कितने तरह के आईओटी होते हैं, जिसमें वेब ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम्हारा डबल आई इंडस्ट्रियल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स, फिर इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके एप्लीकेशंस की कहाँ पे ये यूज होता है। बाकी सब चीज़ों को मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जिससे इसी चैप्टर में इस पे और क्या क्या डिवाइसेस लगते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे, ये आगे आप मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए, उसको मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।